Hello my dear students, welcome back to Balaji online classes. I'm Sadia Khatun and today I'll be teaching you mathematics of class 6th. I'll be proceeding with chapter number 5 and the name of the chapter is Elementary Shapes. In my previous video जिसमें मैंने chapter 4 का explanation दिया था, I told you about the basic terms that are related to geometry. तो elementary shapes is also a part of geometry only. तो जो चीजें हमने उसमें पढ़ी थी उसके ही आगे का थोड़ा हमें इसमें देखना है. लाइक हमने उसमें लाइन सेगमेंट पढ़ा था, एंगल्स पढ़ा था, ट्राइंगल पढ़ा था, ये सब क्या होते हैं ये पढ़ा था. अब इनका क्लासिफिकेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा. ठीक है. सपोज 2 लाइन सेगमेंट्स आपको दी गई हैं और आपसे कहा जाए कि इनको कंपेयर करो. हाउ आर यू गोइंग टू कंपेयर इट? बाय यूजिंग अ रूलर. रूलर से आप इसको मेजर करेंगे, इसकी जितनी मेजरमेंट होगी वो लिखेंगे. रूलर से आप इसको मेजर करेंगे, जितनी मेजरमेंट होगी यू विल राइट द मेजरमेंट ऑफ दिस एंड देन यू विल कंपेयर दैट विच इज ग्रेटर, विच इज अ लॉन्गर लाइन सेगमेंट एंड विच वन इज अ स्मॉलर लाइन सेगमेंट. देन नेक्स्ट वन इज अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताया था कि एंगल क्या होता है, बट कितने टाइप्स के एंगल होते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है. टाइप्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट वन इज acute एंगल. acute एंगल की जो मेजरमेंट होती है दैट इज लेस देन 90 डिग्री. मतलब 0 to 90 इसकी रेंज होती है. 90 एग्जैक्ट नहीं, 0 to 89 आप कह सकते हैं. ठीक. देन आता है ऑब्ट्यूस एंगल जिसकी रेंज होती है ग्रेटर देन 90 डिग्री. ठीक. मतलब 91 से स्टार्ट होके और 179 तक. ठीक. मतलब 180 से कम, 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेस. देन आता है राइट एंगल जिसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है 90 डिग्री की. देन होता है स्ट्रेट एंगल जिसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है 180 डिग्रीज. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल की जो मेजरमेंट होती है 180 से ग्रेटर एंड 360 से लेस. 180 से ग्रेटर मतलब 181 से स्टार्ट होगी और 360 से लेस दैट मीन्स 359 तक की ये भी चलेगी. और जैसे ही 360 पर आएगा उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट एंगल. तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है. ठीक. अगर मैं एक बार इसको बनाकर दिखाऊं तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर आपको मेजरमेंट दी गई है और आपको क्लासिफाई करना है तो आप लोग डिग्री देखकर बता सकते हैं कि ये किस टाइप का एंगल है. और अगर एंगल ड्रॉ है इस टाइप का दिखेगा एक्यूट एंगल, इस तरह का होगा राइट एंगल, इस टाइप का आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल दिखेगा. दिस वन विल बी स्ट्रेट एंगल, दिस वन विल बी रिफ्लेक्स एंगल. और अगर इस पॉइंट के अराउंड पूरा देखा जाए तो ये हो जाएगा कंप्लीट, इधर का और इधर का मिला के 360 डिग्री कंप्लीट एंगल. ठीक. तो इस तरह से बनाया जाता है. इनको ड्रॉ करके अगर कभी दिए हुए हो और आपको क्लासिफाई करना हो तो आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स आवर टॉपिक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल आपने पढ़ा था मेरी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में कि ट्रायंगल होता क्या है और ट्रायंगल कितने टाइप्स का हो सकता है वो हमें यहाँ पर देखना है. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन वी डू इट इन 2 डिफरेंट वेज. एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स. ठीक. साइड्स के बेसिस पर. इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल देन उसको हम लोग कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक. सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल. एंड अब जब साइड्स आर इक्वल है तो ऑब्वियसली सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. In this, any 2 sides are equal. 2 sides and 2 angles are equal. And the last one is scalene triangle. Scalene triangle में कुछ भी, कोई भी साइड या कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है. None of the sides and angles
आर इक्वल, कोई भी साइड कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है स्केलिंग ट्रायंगल। तो ये था साइड के बेसिस पर हम बता सकते थे कि ये किस टाइप का इक्वालिटी, साइड्स की इक्वालिटी के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन हो गया ट्रायंगल्स का कि वो किस टाइप का ट्रायंगल है। बट कभी अगर एंगल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाए तो हम लोग एंगल के बेसिस पर, जिस तरह हमारे एंगल्स होते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट, उसी तरह से ट्रायंगल्स को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। जैसे ये है, ये एक राइट ट्रायंगल कहा जाएगा बिकॉज इसमें 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, ये एक एक्यूट ट्रायंगल कहा जाएगा बिकॉज इसमें हर साइड 90 से लेस है। और ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहा जाएगा बिकॉज इसमें एक साइड, एक एंगल 90 से ग्रेटर है, ऑब्ट्यूज एंगल है। सो इस वजह से इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, दिस इज एक्यूट ट्रायंगल एंड दिस वन इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट कम्स, जब ट्रायंगल की बात हो गई तो फोर साइड्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं। फोर साइड्स का जो शेप होता है दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। I told you in my previous video, if you have any bit of confusion, कुछ भी अगर आपको नहीं याद आ रहा है, you have forgotten anything, तो you can just go through my previous video in which I have given the explanation of chapter number 4. तो उससे आपकी doubts clear हो जाएंगे। उसमें मैंने इन चीजों का बेसिक्स बताया है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। ठीक, कौन कौन से हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल? क्या स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है? यस, square, then rectangle, ठीक, then parallelogram, then rhombus, next trapezium, and the last one kite. These are the four-sided shapes, four-sided closed figures. तो इसलिए ये सारे आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ लेट मी शो यू दीज काइंड ऑफ शेप्स बाय ड्रॉइंग देम, जिससे कि आपको। सो चिल्ड्रन लुक हियर, दिस इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस इज अ रेक्टेंगल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री and the opposite sides are equal. इसमें भी all angles are 90 डिग्री। अब इसी का दूसरा बन सकता है जिसमें एंगल्स 90 डिग्री ना हो बट सारे साइड्स इक्वल, तो वो बनता है एक रोम्बस। इन दिस एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री बट ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसमें भी ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसमें ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है। ठीक, अब इसके इसी की तरह का एक और बन सकता है जिसमें एंगल्स 90 डिग्री ना हो बट ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल। ठीक, तो ये था स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम क्या होता है? इसमें टू साइड्स, जो ऑपोजिट साइड्स हैं, टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, टू आर पैरेलल एंड टू आर नॉन पैरेलल। These two are parallel sides and these two are non-parallel sides. ठीक, उसके बाद आता है kite. This is a kite shape. Fourth sides आप देख सकते हैं quadrilateral है, किस तरह से इक्वल होते हैं? This and this side are equal and this sides are equal. ठीक, तो ये थे आपके quadrilaterals. Next topic is three-dimensional figures, three-dimensional shapes. ठीक, थ्री डायमेंशनल शेप्स में मुझे हम लोग को कौन कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहले स्फीयर। टू डायमेंशनल में स्फीयर को आप क्या किस तरह से समझ सकते हैं? सर्कल समझ सकते हैं अगर टू डायमेंशनल की बात की जाए। ठीक, इसी तरह थ्री डायमेंशनल में होता है क्यूबॉइड, और अगर आप टू डायमेंशनल से रिलेट करें तो इसमें होता है रेक्टेंगल। इसमें क्यूब होता है 3D में, 2D में स्क्वायर होता है। ठीक, इसमें कोन होता है, इसमें ट्रायंगल होता है। ठीक, एंड इसमें और भी बहुत तरह के आपको पढ़ने हैं, लाइक आपको सिलेंडर पढ़ना है एंड प्रिज्म पढ़ने हैं, पिरामिड्स पढ़ने हैं।
ठीक, तो जब भी कभी हम लोग इन 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात करते हैं तो आपको क्या चीजें याद रखनी है. यू नीड टू रिमेंबर हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस आर देयर इन दीज काइंड ऑफ शेप्स. तो ये होते क्या है, ये जो 3 टर्म्स हैं, एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस. देखिए मैं आपको एग्जांपल एक क्यूब का बनाकर दिखा रही हूं जिसे आप समझ सकें. दिस इज अ क्यूब. ठीक, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं. दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस. वर्टिसेस कितने हो गए? 8. एजेस क्या होती हैं? यहां से एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एज कहते हैं. कितनी एजेस हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हो गई. एंड द लास्ट वन इज फेसेस. कितने हैं? ठीक, मतलब प्लेन कितने हैं? तो 1 और उसके ऑपोजिट उधर 2, फिर इधर 3 और इधर 4, फिर ऊपर 5 और नीचे 6. तो इस तरह से 6 इसके फेसेस हो गए. तो ये 3 टर्म्स होते हैं, वर्टिसेस, एजेस और फेसेस, जो हमें स्टडी करने होते हैं जब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स की. ठीक, so children, this was it. I have explained you all the concepts that are included in this chapter. Hope you have understood the chapter well. Go through it and try to solve the questions on your own. If you have any confusion or any query, then you can look to the solutions. The solutions of this chapter will be provided to you on School Mitra app. You can go and download it from there and do it in your maths registers. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.